हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करते हैं कि जब ये लोग निकलते हैं कॉलेज से तो इनके पास जॉब नहीं होता है। 90% स्टूडेंट के पास जॉब इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलता है, जिसके कारण उनकी जॉब नहीं होती है। उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। 4 साल बीत जाता है उनको कॉलेज जाने आने, सेमेस्टर्स एग्जाम, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, मिड सेम, सेशनल, दिस दैट में बीत जाता है और उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है और जॉब नहीं होती है। तो जो कॉलेज का करिकुलम होता है, किसी भी कॉलेज, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो जो करिकुलम होता है उससे आपको डिग्री मिल सकती है। और जो बच्चे बाय डिफॉल्ट, जो स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट हैं, अब 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें 10-5 इंटेलिजेंट रहते हैं जिनका दिमाग, ब्रेन इंजीनियर वाला होता है, उनकी जॉब लगती है, बाकी लोगों की जॉब नहीं लगती है। तो जो जॉब है नहीं लगने के पीछे जो मेन रीजन है, पहला गाइडेंस की कमी होती है, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल और तीसरा सब्जेक्ट नॉलेज। उनके पास वो नॉलेज नहीं होता है जिसकी बदौलत वो किसी इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन कर सकें। दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है। ये कारण है जिसके चलते आज के डेट में बच्चे, स्टूडेंट्स का जॉब नहीं होता और फिर बोलते हैं कि हमारी तो जॉब ही नहीं हुई। अब चलो देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे कहाँ पे जाके भटक जाते हैं। बच्चे, स्टूडेंट्स मिसगाइडेड हो जाते हैं। आपको ये समझना है कि हम किस दिशा में जाएं। जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम सी पढ़ें, C++ पढ़ें, जावा पढ़ें, रिएक्ट पढ़ें, पाइथन पढ़ें, PHP पढ़ें, कौन सा लैंग्वेज पढ़ें। सारा तो नहीं पढ़ सकता, सब में चैंपियन तो हो नहीं सकता, कौन सा डेटाबेस पढ़े उसको नहीं समझ में आता है। वो कभी C++ पढ़ेगा, कभी रिएक्ट पढ़ेगा, कभी पाइथन पढ़ेगा, कभी ओरेकल पढ़ेगा, कभी कोई डेटाबेस पढ़ेगा और बहुत होगा तो वो लोग, उनको एक वेबसाइट बनाने आती है। लास्ट तक में एक वेबसाइट बनाने बच्चे को आता है, जो कि आज के डेट में 9th क्लास का एक बच्चा वेबसाइट होस्ट कर लेता है आज के डेट में। ये भी समझना है कि CBSE बोर्ड के अगर आप लोग पढ़े होंगे तो C++, पाइथन 9th 10th में आज के डेट में आ गया है। तो यहाँ पे इसको आप समझने की कोशिश करो कि आप अपना करियर, एक अच्छा करियर कैसे बना सकते हो। अच्छा करियर का मतलब क्या होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास कम से कम 10-12 लाख का जॉब हो, 15-18 लाख का सैलरी वाला जॉब हो, ना कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, 15,000 की जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 20,000 की जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। आपके पास ऑफर ज्यादा होना चाहिए और वो ऑफर एक दिन में नहीं आएगा, 3 महीने में नहीं आएगा, 6 मंथ में नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, अपना टाइम लेगा। उसके लिए आपको साल भर, 2 साल, 4 साल तो बनाया गया ना करिकुलम, 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बनाया गया है। तो अपने करिकुलम के साथ आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा 3-4 घंटे टाइम दोगे तब जाके कुछ तो आउटपुट आएगा, और एल्स आउटपुट विल नॉट कम। ये फैक्ट है। अब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को उठा लो, मेरे पास तो 250 इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो 250 कॉलेज के साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको आपको समझना है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जैसे कुछ भोपाल के कॉलेज हैं, कुछ इंदौर के कॉलेज हैं, कुछ नागपुर के कॉलेज हैं, कुछ पुणे के कॉलेज हैं। तो ब्रीफ मेरे बारे में, ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, वैसे आप लोग जानते भी हो, जो नहीं जानता है उनके लिए शॉर्ट मेरे बारे में, कि मेरा नाम चंद्रशेखर शुक्ला है। बर्थ प्लेस मेरा, जो जन्मभूमि है, गोरखपुर यूपी है। बट आई सेटल इन बेंगलुरु, मैं पिछले 25 साल से बेंगलुरु में हूँ, तो मैं बेंगलुरियन हूँ। ये मेरा हो गया। और मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है IT सेक्टर का, इंडस्ट्रीज का, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये भी एक फैक्टर है आप लोगों के लिए, बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। मैंने ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में जॉब करे हैं एज ए कंसल्टेंट, टॉप पोजीशन पे। अभी मैं रेड हैट का पैन इंडिया का ट्रेनिंग पार्टनर हूँ। रेड हैट IBM कंपनी है, उसका ट्रेनिंग पार्टनर भी होना बहुत बड़ी बात है। तो प्लस बाय डिफॉल्ट मैं
प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो ये जो ट्रेनर का प्रोफाइल होता है एक बड़ा प्रोफाइल है, जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज के जो आप लोग तो स्टूडेंट हो जस्ट फर्स्ट ईयर, तो हम जब ट्रेनिंग देते हैं हम जो लेवल है कम से कम, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज में जो लोग जॉब करते हैं, जॉब करते करते जो 15 साल का हो जाते हैं उनको पढ़ाते हैं। बट एक अच्छा लेवल है कि आपको सीखने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और हम आपको आपकी भाषा में सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बोल के चले गए और आपको समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास है, आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो जब तक आपको समझ में नहीं आता, यू विल गेट चांस टू लर्न, ये आपको मिलेगा। तो चलो हम आपको ब्रीफ में, हमारे पास सिर्फ 1 आवर का टाइम है, आज इंट्रो क्लास था, तो चलो हम आपको बताते हैं एक छोटा सा ब्रीफ। जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, याद रखो, याद रहेगा, डेवलपर। या जावा सीखेगा, J2 सीखेगा, रिएक्ट सीखेगा, उसके बाद वो सीखेगा .NET सीखेगा, पाइथन सीखेगा, PHP पढ़ेगा वो, उसके बाद फुल स्टैक। सर हम लोग की कोचिंग है ये कर सकते हो फर्स्ट 7 बजे से ना सर हम लोग की, तुम अपना 7 बजे से करना, बट हाँ अभी इसको भी देख सकते हो अगर स्टार्टिंग क्लास हमारा छूटा होगा तो जनरली जो स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं यही पढ़ते हैं, और एक उनके सिलेबस में होता है, ये जो मैंने लिखा है उनके सिलेबस में होता है, तो यही सीखते हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 20 साल पहले जितना सिखाया जाता था आज भी उतना ही सिखाया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे 20 साल पहले अगर 10 चैप्टर सी में पढ़ाया जाता था, आज भी 10 चैप्टर ही पढ़ाया जाता है, जबकि इंडस्ट्रीज में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। तो जो बच्चा इस पढ़ के निकलता है, जैसे मान लो कि किसी को सी 1 महीने में पढ़ाया जाता है, कोई 1 साल पढ़ता है, दोनों में बहुत अंतर है। कोई 3 महीना पढ़ता है, कोई 1 साल पढ़ता है, बहुत अंतर है। तो कंपनीज इन डेप्थ नॉलेज खोजती है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाले बच्चे खोजते हैं। तो स्टूडेंट के पास कंपनी क्या देखती है कि नॉलेज 40%, सिर्फ 40% नॉलेज चाहिए, 60% आपका एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, जो आपका बिहेवियर कैसा है, आप किसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर लेते हो, अगर आप स्ट्रेस कैसे हैंडल कर लेते हो, इन चीजों सारी चीजों को कैसे हैंडल करते हो, हैंडलिंग कैसे है आपका, टीम के साथ कैसे कोऑपरेट करते हो। जैसे क्लास में देखना बच्चे छोटी छोटी बातों में लड़ जाएंगे, तो कैसे, मतलब जॉब का जिसके पास इंपॉर्टेंस, जिसको समझ में आता है, वो सब सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव। ये सीख के और स्टूडेंट क्या क्या बनता है आज के डेट में, एक डेवलपर बनता है, फुल स्टैक डेवलपर, या लास्ट तक जाते जाते उसको एक वेबसाइट बनाने आता है। दिस इज द फैक्ट। अब उसके पास इंग्लिश में नहीं रहता है, जिसके कारण उसको किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है। किसी बड़ी कंपनी में अगर आप जॉब एक्सपेक्ट करते हो, यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। तो उनके पास इंग्लिश में नहीं रहती और सब्जेक्ट नॉलेज में नहीं रहता है। तो अब देखो छोटा सा, अगर आपने इसको सीख लिया और आप एक वेबसाइट बना दिए या आप एक सॉफ्टवेयर बना भी दिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बना लिया, मान लो कि आपने रेलवे जैसा सॉफ्टवेयर बना दिया, IRCTC जो रेलवे का बुकिंग सॉफ्टवेयर है उसको आप बना दिया। अब देखो एक बार जो सॉफ्टवेयर बन जाता है, अब उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, उसको अपग्रेड करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो मान लो कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और उसमें 1000 का लाइन का कोडिंग है, तो वो तो उसका कंट्रोल किसी एक आदमी के पास रहेगा, ओनर के पास रहेगा, कंपनी का ओनर है उसके पास रहेगा, एक सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड है एक आदमी के पास रहता है, या जो कंपनी में 3-4 लोग तो उनके पास रहता है। अगर वो सॉफ्टवेयर लाइव चल रहा
है उसको आप अपग्रेड कैसे करोगे? आपको नहीं मिलेगा कि उसका पूरा सोर्स कोड ओपन करके जाकर उसको एडिट करो, चांस नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने गलत कर दिया तो पूरा सॉफ्टवेयर उसका बंद हो जाएगा। इसलिए आज के डेट में जितने सॉफ्टवेयर है, क्लियर रहेगा, जितने सॉफ्टवेयर है उसका ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली होता है। आज का जमाना है सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का, आज का जमाना है सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का, याद रहेगा, ऑटोमेशन का जमाना, आईटी ऑटोमेशन का जमाना है। वो ऑटोमेशन आपको सीखना है। एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपने सी की प्रोग्रामिंग की होगी या देखे होंगे, तो मान लो कि एक सी का प्रोग्राम आप लिखते हो और उसमें 10 लाइन है, 10 लाइन 10 लाइन्स का प्रोग्राम है एक, उसके बीच में जाओ कहीं फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन कहीं भी लगा दो, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, एरर आएगा। अब आप ये सोचो कि जो आपके ऐप है, व्हाट्सएप चलाते हो ना, इतना बड़ा है ये व्हाट्सएप ऐप, या कोई भी ऐप ले लो, टिकटॉक ले लो, या जो गेमिंग एप्स हैं, तो ये ऐप अपडेट होता है ऑटोमेटिकली, ये अपडेट होते हैं, हर टाइम टू टाइम अपडेशन में जाता है, अपडेट होता है। अब सोचो कि जो अपडेट होता है कैसे अपडेट होता है? एक जगह से एक कोड चलता है अपडेट का, और वो कोड, मान लो कि कोड है जो चला अपडेट का, अपडेट जिसको बोलते हैं, उसमें 50 लाइन है और पहले से आपको व्हाट्सएप का पहले से कोड जाके ऐसे सेट होता है, कौन से लाइन में जाके कहां सेट हो रही है आपको नहीं पता है, बट वो जाके सेट हो जाता है और एरर भी नहीं आता है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोमेशन। मतलब एक जगह से अपडेट चला, दुनिया के सारे व्हाट्सएप अपडेट हो गए, दुनिया के सारा जीमेल अपडेट हो गया, आपके यहाँ पे अपडेट होता है ना, तो अपडेट एक भी एरर नहीं आता है अपडेट के बाद। दिस इज व्हाट द ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन आपको सीखना है। तो आज का जो ट्रेंडिंग है अभी का करंट, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो है उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं हमारे हिसाब से, कुछ लोग नहीं भी बोलते हैं, उनको नहीं पता है, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर, इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट भी देख सकते हो, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, इसमें दोनों है। डेवऑप्स इंजीनियर बोलते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो डेवऑप्स इंजीनियर में क्या है कि वो जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन है उसी को डेवऑप्स इंजीनियर ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन करता है। डेवऑप्स इंजीनियर ही आज के डेट में सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन करता है, एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देगा। तो वो करता क्या है, इसमें कुछ टूल्स हैं, कुछ कोर्सेस है, कुछ टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी डेटा सेंटर को। तो कौन कौन से कोर्स है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग गीट, इसको बोलते हैं हम लोग गीट, गिटहब, गिटलैब। इसके बाद इसको बोलते हैं, आता है मैवन, एंट, जीरा, सेलेनियम, जेनकिंस, एंसिबल, टेराफॉर्म, डॉकर, कुबरनेटिस, ग्राफाना, नेगियोस, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ये जो मैंने लिखा गीट, गिटहब, गिटलैब, मैवन, एंट, जीरा, सेलेनियम, जेनकिंस, टेराफॉर्म, एंसिबल, डॉकर, कुबरनेटिस, ये जो मैंने लिखा ये टेक्नोलॉजी है। इसी को पढ़ना है, ये बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने में 3 साल लग जाएंगे। इट विल टेक 3 years टाइम टू understand and become master।
वो तो हम पढ़ा देंगे, एक एक मॉड्यूल अगर हम एक एक महीने में पढ़ाए तो हम तो एक साल में पढ़ा देंगे, आपको 10 महीने में पढ़ा देंगे, 6 महीने में पढ़ा देंगे। आपको इसमें एक्सपीरियंस होने के लिए, आपको इसको तैयार होने में 3 साल लगेंगे, कम से कम 3 साल लगेगा, बहुत ज्यादा है। और 3 साल के बाद और भी तो कुछ बढ़ेगा, उसमें नया टेक्नोलॉजी आएगा, तो इसको ही पढ़ना है। अब जो इसी को बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियरिंग। और डेवऑप्स जो है चलता किसके ऊपर है, जैसा भी हम लैपटॉप को एक्सेस कर रहे हैं तो हमारे पास ओएस है, विंडोज का ओएस है, लिनक्स का ओएस, तो उसी तरह से जो डेवऑप्स है वो किसके ऊपर चलता है, इट रन्स ऑन द टॉप ऑफ क्लाउड। वो क्लाउड होना जरूरी है। तो एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर के क्लाउड इंजीनियर होना भी जरूरी है। अब देखो कंपनी में भले आप डेवऑप्स पे काम करो, क्लाउड का यूज नहीं है, बट एज ए इंजीनियर यू शुड नो क्लाउड। क्योंकि आपको इतने सारे पेपर क्यों पढ़ाए जाते हैं, 40-50 पेपर क्यों पढ़ाए जाते हैं, आपको किसमें इंटरेस्ट आएगा वो नहीं जानता, कौन सा पेपर आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता है। तो हम डेवऑप्स को क्लाउड के ऊपर चलाते हैं, और एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपको क्लाउड आना चाहिए। अब क्लाउड के लिए यहाँ पे हम सिखा देते हैं आपको क्लाउड इंजीनियर। इसमें सीखते हैं हम लोग क्या, AWS क्लाउड, इसमें सीखते हैं गूगल क्लाउड, इसमें सीखते हैं हम लोग ओपन स्टैक। ये है क्लाउड। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन सा क्लाउड पढ़ना है, तो आपको वो क्लाउड पढ़ना है। देखो क्लाउड का कॉन्सेप्ट एक ही है, इंटरफेस बदल जाता है, तो वो क्लाउड पढ़ो जिसका मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, डिमांडिंग। तो AWS क्लाउड है, गूगल क्लाउड भी है, ओपन स्टैक हम सिखा देते हैं क्लाउड को हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू बिल्ड द क्लाउड, ये यहाँ पे आप लोग सीखते हो। तो इसके लिए आपको क्लाउड भी आना, प्रैक्टिकल, किताब का थ्योरी नहीं, 10 चैप्टर पढ़ लिए, 5 चैप्टर पढ़ के एग्जाम दे दिए पास कर, वो नहीं। यू शुड हैव हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। और सिर्फ AWS क्लाउड पढ़ाया जाए तो AWS क्लाउड में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, एक उसके डेप्थ उसके डेप्थ उसके डेप्थ उसके डेप्थ पे जा जाके वो जाके आपको सीखते 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 टाइम लगेगा। ये हो गया क्लाउड। एक बेहतरीन क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए यू शुड हैव अदर नॉलेज, और वो नॉलेज क्या है, यहाँ पे आपको आना चाहिए इस एडमिन। तो आपको सिस्टम एडमिन वाला नॉलेज होना जरूरी है। इसमें आप क्या सीखते हो, रेड हैट लाइनक्स, ये लिनक्स आपको सीखना बड़ा जरूरी है। इसके बिना, लाइनक्स के बिना टेक्नोलॉजी ही अधूरी है। क्योंकि या तो आप विंडोज यूज करते हो या तो आप लाइनक्स यूज करते हो, तो जो विंडोज यूज करोगे, विंडोज इज नॉट दैट मच सिक्योर। सबसे पहला प्रॉब्लम उसकी सिक्योरिटी है। विंडोज में वायरस का प्रॉब्लम रहता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्लो रहेगा, वो हैंग करेगा। उसका अपने वो क्लाइंट एंड तक सही है, एंड यूजर के लिए सही है, आप उसके लिए मूवी देखो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, जहां पे डेटा सेंटर है, जहां पे वो सर्वर्स हैं, उसके लिए आपके पास लिनक्स होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको सीखना कहाँ से, आपको लाइनक्स सीखना है। यू शुड लर्न प्रॉपर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। और हम यहाँ पे आपको 2 मॉड्यूल सिखाते हैं। इसमें एक सिखाते हैं जो अभी आप सीखोगे, एक है RCS, ऐसे मैं लिख देता हूं, लाइनक्स एडमिन 1, लाइनक्स एडमिन 2, ये 2 मॉड्यूल्स यहाँ पे इसको सिखाया जाता है। यहाँ पे इसमें सर्वर एडमिन आता है, यहाँ पे सिखाते हैं लाइनक्स सर्वर एडमिन। ऐसा ये सब चीजें आपको सीखनी है, क्योंकि कोई भी आप जीमेल यूज करते हो या कोई लॉगिन यहाँ पे यूज करते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे आप लॉगिन करते हो, जीमेल में लॉगिन करते हो, फेसबुक में लॉगिन करते हो, तो जो यूजर नेम और पासवर्ड देते हो, पीछे में बैकग्राउंड में कौन सा सर्वर है जो ऑथेंटिकेट करता है कि सही है या गलत है,
वहां पे डेफिनेटली लिनक्स ही रहता है, यूनिक्स लिनक्स रहता है जो बड़े लेवल पे, इन बिग लेवल। छोटा है तो कुछ भी बना सकते हो, देयर आर अदर अल्टरनेटिव, लेकिन अगर बड़ा है तो लिनक्स रहता है। ऑथेंटिकेशन, आपका जितना वेबसाइट है, जितनी वेबसाइट को ओपन करते हो वो कहाँ पे होस्ट करते हो बताओ? वो क्लाउड पे रहता है और वो वेब सर्वर होता है, लिनक्स पे ही रहता है। अपाचे वेब सर्वर जिसको बोलते हैं, या टॉमकेट वेब सर्वर लिनक्स पे ही काम करता है। सर्वर तो लिनक्स पे रहता है, वो सर्वर है बट वहां पे लिनक्स आपको मिलेगा। तो आपको यू शुड हैव वेरी स्ट्रांग ऑन लिनक्स। छोटा सा बताऊंगा, टाइम कम है मेरे पास। आप देख लो, पासपोर्ट ऑफिस, जो भी पासपोर्ट का जो रहता है, एटीएम से जो मशीन से पैसा निकालते हो, जो ओटीपी आता है या जो पिन ऑथेंटिकेट होता है, वो बैंक से वेरीफाई होता है, जो सर्वर्स है बैकग्राउंड में सब लिनक्स पे चलते हैं। देखो फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस है। मतलब एक वो वेबसाइट दिखता है बड़ा हसीन बैंक का, लेकिन जब आप जावा डेवलपर ने वेबसाइट बना दी, लेकिन जब आप वहां पे यूजर नेम पासवर्ड देते हो, कस्टमर आईडी और अपना बैंकिंग पासवर्ड देते हो, जो मैच करता है और पीछे जाके जो सर्वर वेरीफाई करता है सही है या गलत है, वो कैसे बनाते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं, हमें आपको सिखाएंगे फर्स्ट और सेकेंड मॉड्यूल में। वो सर्वर्स कैसे काम करते हैं, यू लर्न हियर। जैसे आपने लॉगिन किया, आपको एक एसएमएस आ जाएगा, आपको एक मेल आ जाएगा, आपको आ जाएगा कि भैया आपने लॉगिन किया। वो मेल सर्वर आपको मेल भेजता है, मैसेज सर्वर आपको मैसेज भेजता है। यहाँ पे आपको सेकेंड मॉड्यूल में सीखोगे कि मेल सर्वर कैसे काम करते हैं। तो वो जो पॉलिसी ओटीपी है, जैसे ओटीपी आपने दिया ऑथेंटिकेट हो जाता है, पैसा विड्रॉ किया आपको मैसेज आ गया, नहीं है तो फेल्योर का मैसेज आता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो बैकएंड से होता है, ये लिनक्स पे चलता है और ये आपको सीखना है। पूरा फाइनेंशियल डोमेन, बैंकिंग और फिनांस, स्टॉक मार्केट, ये जितने सर्वर्स हैं सब लिनक्स पे चलते हैं, सारे के सारे लिनक्स पे चलते हैं। जितने गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आप एक गेम का सॉफ्टवेयर एक अकेले नहीं बना सकते, वो जो चलता है पूरा का पूरा लिनक्स प्लेटफॉर्म पे चलता है। जितने प्लेटफॉर्म जो चलाओगे कहाँ पे, बना तो लोगे, चलाओगे कहाँ? तो उस डेटा सेंटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्वर का नॉलेज आपको यहाँ पे ये हम सिखाएंगे। उसके बाद अभी जो आप लोग पढ़ोगे इसमें कैसे है, 2 मॉड्यूल्स लिनक्स के होते हैं और बाकी सारे क्लाउड डेवलप्स के मॉड्यूल होते हैं। मतलब हमको पढ़ाना है इस पे जो जरूरत होगा, जरूरी वर्क का है ना, हम यहाँ पे आपको एक नेटवर्क सेटअप बता देते हैं, नेटवर्क सेटअप कैसे बता देते हैं, डेटाबेस बता देते हैं। लिमिटेड, आप डेटाबेस इंजीनियर, तो वीएम्स का क्या कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड हम बता देते हैं जितनी जरूरत है। बाकी आपको हम मूव करेंगे एक डेवऑप्स इंजीनियर पे। ये टेक्नोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हो एंड इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, यू नॉट बिलीव, इट्स रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हमने जो लिखा है यहाँ पे कि जो मान लो कि कोई भी पेपर उठा लिया, क्यूबरनेटिस मैंने लिखा है, एक क्यूबरनेटिस है, देखो क्यूबरनेटिस है, टेराफॉर्म है, एनसिबल है, जेनकिंस है। ये पेपर्स अगर आप हैदराबाद जाओ या मैं तो खुद बैंगलोर से हूँ और पिछले इतने सालों से जॉब करता हूँ, ट्रेनर भी हूँ, तो इसको कोई पढ़ने ये आपको कम से कम 2.5 लाख 3 लाख रुपीज, और फिर भी एक गारंटी नहीं है कि वो आपको सिखाएगा। नो, तो पढ़ाएगा जरूर, पढ़ा देगा, पढ़ा के अपना काम खत्म करेगा। आपको समझ में आया या आपको समझ में नहीं है, उसको मतलब नहीं रहता है। दे डोंट बॉदर एट ऑल, अपने पैसा दीजिए, बात खत्म। यहाँ पे यू विल गेट चांस टू लर्न, हम आपको सिखाएंगे। और ये रिकॉर्ड है कि दिस इज द फैक्ट, दिस इज द मैटर कि हमने 40 से 50 प्लस बच्चों की साल प्लेसमेंट किए हैं फाइनल ईयर में, जिनके जॉब, जिनके डिग्री नहीं मिले। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आप सीख जाते हो तो कोविड के बाद ऑनलाइन कल्चर डेवलप हो गया, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। अगर आपके पास सब नॉलेज है, कॉलेज के बाद आप करो ना 6 घंटे का जॉब, आपको कंपनी लैपटॉप भी दे देगी, आपको फोन भी दे देगी, आपको 4 घंटे जॉब कर लो, 6 घंटे जॉब कर लो। अच्छा, जिसके पास है कि हमें पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन अगर जिसको जॉब की जरूरत है, जो स्ट्रगलिंग में है, जिसके पास एक लैपटॉप नहीं है, तो आप जॉब करके लैपटॉप ले लो ना, आपको क्या दिक्कत है, आपको सीखने को मिलेगा। तो
बाहर के देशों में ऐसे होता है कि सब लोग, सारे स्टूडेंट्स घर से पैसा कौन लेता है, सब अपना 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 खुद का जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं और दे गेट मनी एंड दे लर्न अर्न, सब कुछ रहता है। तो आपको कुछ भी जॉब नहीं करना है, कोर जॉब करना है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पे आपको सीखने को मिले और काम करने को मिले, उसे जॉब कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक नॉलेज होगा। और अगर आप 1 साल टाइम देते हो, 1 साल 1.5 साल, तो जाके ये मान के चलो कि थर्ड, फर्स्ट में हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आते आते यू विल हैव गुड प्लेटफॉर्म टू वर्क, आपके पास नॉलेज रहेगा। तो ये आपको सीखना है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे, हमारा जो ट्रैक रहेगा, हम सबसे पहले यहाँ पे आपको सिखाएंगे, यहाँ पे सिखाएंगे आपको RSCA से, जो आप जो कोर्स है RSCA से सर्टिफिकेशन है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिन। ये RSCA का ट्रेनिंग है, एक फर्स्ट मॉड्यूल का, ये हम आपको सिखाएंगे। इसमें ऊपर का जो एडमिन 1 एडमिन 2 है ना, ये 2 एडमिन इसमें आ जाता है, दोनों को मिला के RSCA से बोलते हैं। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे सेकेंड मॉड्यूल, सर्वर एडमिन। इसमें हम आपको सिखाएंगे सारे सर्वर का कॉन्सेप्ट, बनाते कैसे सर्वर्स को, मेल सर्वर कैसे बनाते हैं, वेब सर्वर कैसे बनाते हैं, जो आप लॉगिन पासवर्ड करते हो, ऑथेंटिकेशन सर्वर कैसे बनता है, SSL सिक्योरिटी सर्वर कैसे बनता है, जिसे HTTP gmail.com HTTPS हो जाता है, वो सब कैसे, सारे सर्वर कैसे बनते हैं, सांबा सर्वर कैसे काम करता है, प्रिंट सर्वर कैसे काम करता है, चैट सर्वर कैसे काम करता है, जो आप लोग चैटिंग करते हो, करते तो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, वो किसी के सर्वर में रहता है, वो सब सारे सर्वर की चीजें वहां पे आपको सीखोगे। उसके बाद एक मॉडल पढ़ाएंगे आपको हम क्लाउड का, AWS पढ़ लो या गूगल क्लाउड पढ़ लो एक, तो यहाँ पे एक मॉडल क्लाउड करेगा, मान लो यहाँ पे AWS क्लाउड। उसके बाद DevOps मॉडल्स आते हैं, जो मैंने लिख दिया है, तो एक मतलब लिखा ना, मतलब यहाँ पे DevOps के साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी है। तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम 8 मॉड्यूल्स DevOps के, 7 to 8 मॉड्यूल्स आप सीख लो। पढ़ने में, DevOps को पढ़ने में 7 से 8 महीना लगेगा, आपको सीखने में और 7 8 महीना लगा लो, तो कुल मिला के आप 1.5 years में यू विल बिकम DevOps इंजीनियर। और यहाँ पे आपसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, पूरा डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कैसे होता है। और आप लोग जब आगे बढ़ोगे, जब आप लोग की डिग्री मिलेगी, तो उस समय थोड़ा सा DevOps एडवांस रहेगा। उस DevOps के एडवांस वर्जन को हम लोग बोलते हैं, जो डिजिग्नेशन आज के डेट में बहुत कम है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे SRE, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। SRE, तो आपको क्या फोकस करना है? SRE इंजीनियर या DevOps इंजीनियर। अगर आप DevOps इंजीनियर बनते हो अपने समय में, तो 4 साल के बाद, उस समय DevOps का कम से कम फ्रेशर की सैलरी 15 लाख 18 लाख रहेगा। आज के डेट में आज 12 लाख है, 8 लाख से 12 लाख लड़कियों को मिलता है। अब यहाँ सतना के बच्चों को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या बहुत स्लो हो जाते हैं। देयर आर अदर फैक्टर ऑल्सो, लेकिन जो थोड़े भी अच्छे बच्चे हैं पुणे वगैरह के, जो जिनकी मतलब जिनका एकेडमिक थोड़ा अच्छा है, 8 लाख 2 लाख मिलता है। ये स्टैंडर्ड है, आपको करना होगा नेक्स्ट टू DevOps SRE, ये आपको ट्राई करना। में जितनी कोर्सेज मैंने लिखा है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका पावर कितना एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। आम स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दिस, नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल कैंडिडेट। उसके पास कहां से 2 लाख रुपए आएगा कि 6 महीने के अंदर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है 1 साल के, हम 1 साल में आप लोगों को पढ़ाते हैं। अदरवाइज एक कोर्स 4 दिन का है, बस 4 दिन 6 आवर्स में 4 days 6 आवर्स a day खत्म। तो ऐसे खत्म कर देते हैं आप। उसके बाद हम आप
कौन हम एक दूसरे को नहीं जानते, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ आपको सीखना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है, बहुत महंगा नहीं है, वो कुबरनेटिस का 10,000 रुपया है, टेराफॉर्म 30,000 का है, एंसिबल 55,000 का है। अगर आप सोर्स ऑफिशियली कुछ पढ़ो तो और एफर्ट करने के बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको जानदार लगा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आपको 12 लाख 15 लाख 18 लाख ऐसे नहीं देगी जब तक आप उसको बेनिफिट नहीं होगा तो कैसे देगी आपको। तो उसके लिए आप सोचो कि मेहनत करना पड़ेगा। तो ये दिशा है, दिस इज अ फ्लो, यू नीड टू गो अहेड इन दिस वे। अब आप सी सी प्लस जो आप उसको पढ़ाया जाता है, आप उसको पढ़ो, क्योंकि बाद में इस डेवऑप्स को पढ़ के उस सॉफ्टवेयर को आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे, अपग्रेड करोगे। क्योंकि आज के डेट में कंपनियां डेवलपर्स को करने खोजती है जितना डेवऑप्स इंजीनियर खोजती है, जो बने बनाए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सके, मेंटेन कर सके, जिसको बैकअप ले सके, जिसको संभाल सके। कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम आता है। मान लो जो 2 साल पहले देखो मोबाइल में चलता है, लैपटॉप चलता है, क्लाउड चलता है, तो कंपेटेबल होना चाहिए। उसको अपग्रेड कैसे करोगे आप, तो टूल्स के थ्रू करते हैं। यही कारण है कि पहले बहुत मास लेवल पे प्लेसमेंट होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को पता नहीं है। और जब उनको पता चलता है, इंजीनियरिंग को कब पता चलता है मैं बताता हूँ। डिग्री मिलने के बाद अगर कोई लड़का को लगता है हम तेज है, जो लड़का शुरू से क्लास में टॉप रहा होगा, टॉप 10 में रहा होगा, उसके अंदर से फर्स्ट बेंचर है। तो आप फर्स्ट बेंचर आते आते कॉलेज में फर्स्ट बेंचर रहते हैं, अच्छे जो रहते हैं कॉलेज में पीछे हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम कर लेंगे, हम तो तेज है, मन में रहता है, दिमाग में रहता है। जब 4 साल के बाद जाते हैं बाहर जॉब होते हैं तो नहीं होता है, तब जाकर सर्च करते हैं और पढ़ते हैं तो बहुत लेट हो चुका रहता है, 2 साल फिर पढ़ने में बर्बाद होता है। तब तो कोई कैरियर हो जाता है, कंपनी 2 साल में जॉब नहीं है। तो आपको कॉलेज के साथ रनिंग में पढ़ाई करनी है, आप टू गो विद फ्लो। जैसे मान लो कि आप समुद्र में जा रहे हो जहाज लेके, तूफान आता है तो आपको रुकना नहीं है, यू हैव टू गो विद दैट फ्लो इटसेल्फ। अब नहीं है, डूबना है, उसी के साथ जाओ, उसी को फेस करना है आपको। इसके साथ ही एक नहीं पड़ेंगे, एग्जाम है, ठीक है एग्जाम तो है, लेकिन आपका 1 महीने का टाइम है ना, अब तो आपको पढ़ना उसी के साथ में। ये टेक्नोलॉजी आपको, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, हैकिंग। देखो हैकिंग में जॉब बहुत कम है फ्रेशर्स का, और जितना लेवल पे पढ़ के जॉब होता है उतना पता नहीं, बहुत महंगा नहीं है। लेकिन हैकिंग करते हो ना, फिर आपको लिनक्स आना चाहिए और क्लाउड आना चाहिए, सारा डेटा तो क्लाउड के ऊपर है। क्लाउड ही नहीं आएगा तो आप डेटा कैसे चुराओगे, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। उसके बाद आता है डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, वो सब के सब सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उससे ऑटोमेशन होता है। ये टेक्नोलॉजी आपको वहां करेगा। और इसका सबसे बड़ी जो चीज है, इसकी जो ब्यूटी है इस टेक्नोलॉजी की, अगर आप सी पढ़ते हो तो आपको सिर्फ IT कंपनी में जॉब मिलेगा, इस तरह की कंपनी में। तो आप इसको सीखते हो, IT में भी मिलेगा, नॉन IT में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। क्यों? जहां पे डेटा सेंटर है वहां जॉब मिलेगा आपको, हर जगह। आपके कॉलेज में एग्जाम सर्वर भी है, वहां पे लिनक्स चलता है। आपके जो सीमेंट फैक्ट्रीज है वहां पे जो डेटा सेंटर, जहां पे लॉगिन अटेंडेंस बनता है, वहां भी इसके यूज होती है। पूरा गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, जितना जो सर्वर से जहां डेटा रहता है वहां पे सब लिनक्स यूज होता है, और जावा की प्रोग्रामिंग नहीं यूज होती है। एवरग्रीन प्रोडक्ट है, मैकेनिकल की कंपनी में यूज होता है, स्टील प्लांट में भी रहता है, गारमेंट्स की फैक्ट्री में भी रहता है डेटा सेंटर, हर जगह कंप्यूटर्स है। आपके पास जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जॉब करने का, आप टेलीकॉम डोमेन में जा सकते हो। प्रेफर्ड डोमेन मेरा या हमारे बच्चों का टेलीकॉम, एयरटेल, वोडाफोन। तो अब सोचो कि आप इतने लोग हैं, इतना सारा यूजर्स है देश का, कितना फोन कॉल आता है, कितने मिनट बात करते हैं, कितने मैसेज भेजते हैं, कब ट्रैवल करते हैं, कब कौन से नेटवर्क में रहते हैं, उसको मेंटेन मॉनिटर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगे हैं, जो डेटा सेंटर है, सबके सब क्लाउड लिनक्स पे है।
तो इसको पाने पर सबसे ज्यादा जॉब नहीं मिलता है, एयरटेल, राइट, एडिक्शन हो गया, बहुत ज्यादा जॉब मिलता है आपको। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक, स्टेट बैंक, गवर्नमेंट, इसको सबसे ज्यादा जॉब मिलता है, क्योंकि बैंक अपना डेटा सेंटर के लिए इसके लिए वैकेंसी निकालती है, थर्ड पार्टी को दे देती है, प्राइवेट करता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो you have opportunity to work in any government company, government projects, इसको सीखें, कहीं जॉब कर सकते हैं। और भी अच्छी चीज इसकी क्या है कि अगर आपके अंदर ये है कि थोड़ा भी एम्बिशियस हो, थोड़ा भी ड्रीमर हो, हमको सिंगापुर जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूरोप जाना है, दुबई जाना है, सारे के सारे डेटा सेंटर, सारे के सारे सर्वर्स फॉरेन में ही है, यूएस में है, यूके में है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो तो आपको चांस मिलता है फॉरेन जाने का ऑन साइट। और अगर अपनी लाइफ में 5 साल भी फॉरेन में कमा लिया ना डॉलर, फिर बाद में आपको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, तो पैसे कमा लो एक बार, लाइफ को सेट करो। दिन कितना चाहिए, क्या चाहिए, एक घर बना लो, एक और घर बना लो, कोई गाड़ियां खरीद लो, एक हाथ करो। तो यू हैव टू प्लान फॉर दिस, और ये ट्रेनिंग हम आपको कराने जा रहे हैं। सबसे पहला मॉड्यूल RCS से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि 6 o'clock से चलेगा और 7 बजे आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इंट्रो। क्लास कैसे चलता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता है, मतलब एक्चुअल 4 लेक्चर रहता है, एक डाउट सेशन रहता है 5वां। सैटरडे संडे हम क्लास नहीं लेते हैं, सैटरडे कंप्लीट ऑफ रहता है। ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में होगा। अगर आप इसका एक और, अगर आप इसमें सीखना चाहते हो, एक और रेगुलर हो, क्लास समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्लास अटेंड करना है। कैसा होगा, रेगुलर रहोगे 2 महीने नहीं समझ में आएगा, 3 महीने नहीं आएगा, फिर आपको क्लास समझ में आने लगेगा। हम आपको जब जैसे रिपीट क्लास होगा, बैकअप कोई दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे, अगर आपको नहीं समझ आता उसमें जाकर अटेंड करो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपको सीखने का। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मैंडेटरी है, नहीं है तो मोबाइल से क्लास अटेंड करो, फिलहाल कॉलेज के लेवल कर लो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीजें हैं आपको करने के लिए। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, 99% प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसको नोट्स बना लेना है, नहीं समझ में आता तो यू विल बी इन टच विद मी, यू हैव टू आस्क दैट कि दिस इज द प्रॉब्लम, आई एम नॉट गेटिंग दिस, क्या करना है। यू शुड बी इंटरेक्ट विद मी। अगर आप हमसे इंटरेक्टिव नहीं होगे यू कैन नॉट लर्न, हमको पता नहीं चलेगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। वर्चुअल है, ऑनलाइन है, क्लासरूम में हम आपको देख रहे हैं कि तुम क्लास में पढ़ा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यहाँ पे समझते यू नीड टू बी। और एक टाइम पास नहीं है, बिल्कुल टाइम पास नहीं है। आप पहला मॉड्यूल नहीं करोगे हम दूसरे मॉड्यूल पर आपको लेके जाएंगे, दूसरा नहीं करोगे तो हम तीसरा पे लेके नहीं जाएंगे, तीसरा नहीं करोगे हम चौथा लेके जाएंगे, बाकी 12 मॉड्यूल तो बहुत दूर की बात है। यू शुड बी फ्रॉम द डे वन, यू शुड वेरी सिंसियर, बिल्कुल टाइम पास नहीं। आप अपना टाइम भी बर्बाद नहीं करना, मेरा टाइम भी बर्बाद नहीं करना, और फालतू को पैसे पेमेंट करके पढ़ाई नहीं करना, वो सबसे बुरी चीज है, खराब। स्टडी प्रॉपर्ली रेगुलर करना है, पहले समय पढ़ाई, बाकी चीजें तो चलती रहती हैं। तेरा अपना इंट्रोडक्शन सेशन, हम बस ब्रीफ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन है क्लास में। 10 मिनट आदित्य गुप्ता, कौन से क्लास के हो? आदित्य गुप्ता नहीं जानता हूं मैं। दीपांशु, हिमांशु, फाइन, महिमा, निधि, पीयूष, प्रमोद, दीपिका, उत्कर्ष। उत्कर्ष आप कौन से क्लास के हो? उत्कर्ष, उत्कर्ष कौन से क्लास में आप? बीटेक CS1। नो प्रॉब्लम। जो आदित्य है वो भी बीटेक CS का। तो आप लोग का टाइमिंग कल आप लोग ज्वाइन करना, बाकी कर रहा हूँ कैसे
ट्रेनिंग का कंटेंट क्या रहेगा, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करेंगे, और संदेश आपके पास टाइम है तो अपने आप लैपटॉप कर लेना, लैपटॉप पे है कैसे करना है वो आपको मैं सिखा दूंगा। और प्रैक्टिस टाइम नहीं लैपटॉप नहीं है तो क्लाउड पे कैसे प्रैक्टिस करोगे वो हम आपको कल आपको सिखा देंगे। तो आज का सेशन डन। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं। Anybody having any questions, any doubt, मन में कुछ भी, you can ask. किसी को कुछ